हमारी मीनल जो है ना वो जापान पढ़ के आई है, दिल्ली भी पढ़ी है और उसके बाद जयपुर के बाद इन्होंने प्रिंस जो है वो ज्वाइन किया। 11th से शुरुआत की थी आपने और 11th-12th के साथ आपने ये जो फाइट किया होगा एग्ज़ाम और अचीवमेंट्स आपके हाथ में है। मेहनत करने की जोश हो और सही गाइडेंस आपको मिले और खुद पर हो विश्वास तो नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि बन जाती है जीत। और यही जीत जो है हमारे साथ देखी है मीनल ने और मीनल की माताजी ने। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं आरजे ग्रेसी। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका रहा है। मीनल, मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं जो अभी हमें देख रहे हैं उनको अपने बारे में थोड़ा कुछ बताओ। नमस्कार, मेरा नाम मीनल सिंह है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 1337 सिक्योर की है। कैटेगरी रैंक जनरल मेरी 781 है। आई बिलोंग फ्रॉम झुंझुनू एंड करंटली आई एम लिविंग इन जयपुर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 12th के साथ ही मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्लियर कर लिया। क्या बात है, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है घूमने का, इसमें इन्होंने बहुत सी बातें हैं जो इंक्लूड नहीं की है। वो ये कि हमारी मीनल जो है ना वो जापान पढ़ के आई है, दिल्ली भी पढ़ी है और उसके बाद जयपुर के बाद इन्होंने ये प्रिंस जो है वो ज्वाइन किया। 11th से शुरुआत की थी आपने और 11th-12th के साथ आपने ये जो फाइट किया होगा एग्जाम और अचीवमेंट्स आपके हाथ में है। वेल मीनल, ये जो एग्जाम है, ये यूँ कहूँ कि ये जो आपको सफलता मिली है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी मम्मा, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरे को। और फिर पीसीपी के जो टीचर्स थे, जो हेड हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो फैकल्टी है, डाउट काउंटर्स हो गए, स्टडी मटेरियल हो गया, पेपर्स हो गया, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। क्या बात है। माता जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या सच में, मतलब मीनल जब घर आती थी, आपने भी बहुत स्ट्रगल मीनल का देखा होगा, तो कैसे तैयारी करती थी और ऐसा आपको कभी फील हुआ कि बेटी बहुत मेहनत कर रही है? नहीं, तैयारी में तो देखो, बच्चा मेहनत करेगा तो वो सफलता को प्राप्त करेगा ही। पर जैसे कई बार इनका वो होता था, इनकी रैंक आती तो कम नंबर मार्क्स आते, फिर थोड़ा उदास होती। फिर सर मोटिवेट करते, उस दिन जाके ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप पे कॉन्फिडेंट लेके बोलती कि नहीं, अब और अच्छा करेंगे। आज क्या हुआ बेटा, आज मम्मी सर ने मोटिवेशन स्पीच दी, हमें ऐसे करा, ये करे, वो ये करो, ये करो। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीच होती है ना टीचर्स की, वो बच्चों को सपोर्ट करती है कि वो अगर कहीं डाउन भी जाता है तो वो दूसरे दिन और ज़्यादा आगे मेहनत करने के लिए उनको। तो किससे, कौन से टीचर ने सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट किया? और आप टीचर्स में क्या? पुनीत सर का सबसे बड़ा वो हमारे रहा था। एकेडमिक हेड, और हमें फिजिक्स पढ़ाई थी उन्होंने, पुनीत सर ने। तो जब भी जैसे मेरे मार्क्स कम चले गए तो वो बताते थे कि ये गड़बड़ कर रही है तू, मतलब इसको तेरे को और सही करना चाहिए। तो उनका और रहा। और भी ऋषभ सर थे, विपिन सर थे जूलॉजी में। क्या बात है, मतलब ये चीज तो नॉर्मल है कि जब आप एग्जाम फाइट करते हो तो कभी तो आपकी रैंक्स बहुत अच्छी आती है, कभी एकदम लोअर चले जाते हैं एग्जाम की जो रैंक्स आती है, तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। इसके अलावा भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ पाता है। तो और इस बार तो एग्जाम भी बहुत टिपिकल आया था, बहुत हार्ड एग्जाम आया था। सो आपने इस पूरी जर्नी में कौन सी कठिनाइयों का सामना किया मीनल? पहले तो मेनली मतलब बहुत ज़्यादा आजकल नीट जेई का काफ़ी कंपटीशन भी बढ़ रहा है, ये भी हो रहा है। इस बार पूरा पैटर्न एकदम से चेंज किया इन्होंने। तो पहले में ये नहीं था, पहले ये था कि 720 लाने हैं, 720 लाने हैं। तो उस चीज़ का एक वो रहता था कि मतलब अगर 700 आ गए, मतलब 650, वो एक स्कोर रेंज मार्क कर रखा था। लेकिन इस बार का जैसा वो रहा है, तो इसमें पहली चीज़ तो बायो में तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना होता। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए भी थे वो हमें हमारे सर ने नोट्स में लिखवा रखे थे। तो बायो तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना होता। और फिज़िक्स के अंदर अगर आप बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लोगे तो फिज़िक्स भी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और केमिस्ट्री के अंदर भी जो टीचर्स नोट्स लिखवाते हैं, कई बच्चे जो होते हैं वो मतलब एक्स्ट्रा बुक्स भी प्रेफर करते हैं कि ये बुक खरीद ली, बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती उनको। तो ये हमारे सर उन्होंने बताया था कि आपको सिर्फ एक डायरेक्शन पे फोकस करना है, बहुत में वरना डाइवर्ट हो जाते हो। तो आपको बायो में तो हालांकि इस बार पेपर घुमा के आया था, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से आया था। और पीसीबी की टीचर्स जो नोट्स लिखवाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनसे काफ़ी हेल्प हुई।
हाँ, मतलब ये बात तो लाज़मी है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर बाहर की चीज़ें जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि भई ज़्यादा बुक्स लेने से, ज़्यादा बुक्स पढ़ने से आपकी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएँगे, ये पूरी तरह से गलत है। आपको अपने टीचर पे बिलीव रखना होगा, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उसे ही अगर आप रिवाइज़ कर लें, तो फिर शायद जो है सिलेक्शन आपके कदमों में होगा, सिलेक्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे मेरा सवाल जो है वो अब मैम से होने वाला है। मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने प्रिंस को क्यों चूज़ किया? मतलब आपने तो आपके जो हस्बैंड है वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं और बहुत सारी जगह आते-जाते रहते हैं। अभी आप खुद जयपुर के अंदर रह रही हैं, तो फिर प्रिंस के बारे में आपको आपके मन में ख़्याल कैसे आया? तो ये प्रिंस के तो एक्चुअल में हमने जब इसको कोचिंग के लिए 10th के बाद छोड़ना था, तो सीकर में रिसर्च करी कोचिंगों में, तो हॉस्टल फैसिलिटी हमें नहीं मिली थी अच्छे जी, से बिल्कुल। गर्ल्स हॉस्टल के लिए। तो पीसीबी आए तो गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी अच्छे थे। 11th में हॉस्टल में ही रही थी ये। फिर थोड़ा-सा इसको मेडिकल इश्यू प्रॉब्लम हुआ, उस वजह से फिर थोड़े टाइम के लिए मुझे इसके साथ रहना पड़ा। तो हॉस्टल फैसिलिटी ही हमने मेन देखी थी कि हॉस्टल गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर विज़िट करा, छोड़ा, देखा तो सब हम सैटिस्फाई हुए उस चीज़ से कि कौन-सी चीज़ ने हमने सैटिस्फाई किया सबसे हॉस्टल ज़्यादा? का, हॉस्टल ने गर्ल्स सैटिस्फाई हॉस्टल किया। उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, सेफ्टी ने। फिर बाद में पढ़ाई में भी देखा तो उसमें भी हमें हर चीज़ से सपोर्ट मिला था, जी, जी। टीचर्स का, स्टाफ का। वैसे मीनल हॉस्टल लाइफ की मैम ने अगर बात की है तो हॉस्टल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जो आपको लाइफ टाइम याद रहती है कि ये जी। जर्नी मैंने अपनी लाइफ में जी है। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था आपके हॉस्टल का जो आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती? मैम हॉस्टल में ऐसे तो बहुत सारे थे, वार्डन्स से छुप-छुप के ऐसे कई मतलब ऐसे। डांस और करना, हाँ, हमें एन्जॉय मूवी करना नाइट्स भी बहुत करवाते पसंद थे। था। स्टार्टिंग में तो मूवी नाइट्स मतलब ऐसे था कि बच्चे को डिप्रेशन ना हो, तो उस चीज़ का भी पूरा वो था। डीजे पे हमें मतलब पूरा रिफ्रेशिंग मूड कर देते थे। और मोटिवेशनल स्पीच भी काफ़ी आती सर, यूजुअली जो पीयूष सर वो हमेशा हर एक टेस्ट के बाद आते थे। कैश प्राइजेस भी होते थे, लाइक अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है उसमें टेस्ट में, तो उसमें कैश प्राइजेस से भी मोटिवेट किया जाता था हमें। जी, तो बिल्कुल। काफ़ी सही था। और दोस्तों के साथ डीजे पे मतलब पूरा एंजॉय करना, मूवी नाइट्स वगैरह, तो काफ़ी तो अब अच्छा रैंक तो था। बहुत अच्छी बनी है आपकी। कौन सा थैंक यू मैम। कॉलेज चूज करने के बारे में सोचा है और कौन सा डॉक्टर बनने के बारे में सोचा है? मैम कॉलेज तो फर्स्टली तो मेरा एम्स जोधपुर ही है। फिर सेकंड पे एसएमएस जयपुर, क्योंकि मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ इसलिए। और मुझे आगे जाके न्यूरो सर्जन या फिर कार्डियो सर्जन बनना है। क्या बात है, बहुत ही खूब। दिल के ऑपरेशन करने का इरादा है आपका। जी मैम। तो अब मुझे ये बताओ कि आपके जो जूनियर्स हैं, जो अभी आपके बाद एग्ज़ाम फाइट करने वाले हैं, उन्हें कौन-सी एडवाइस आप देना चाहोगी? मैम जूनियर्स को ये, एक तो वो काफ़ी डर जाते हैं, लाइक जिनके मार्क्स अच्छे भी नहीं आ रहे, वो ये होता है कि हमसे तो एक पूरा चैप्टर ही नहीं हो रहा। तो आप बड़े स्टेप्स, मतलब ऐसे कि एक दिन में मुझे पूरा चैप्टर करना है, ऐसे नहीं, छोटे छोटे से स्टार्ट करो, छोटे छोटे बेसिक्स। और कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब डाउट काउंटर जाने में शर्म आती है उनको, मतलब टीचर से पूछें, वो घबरा जाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको आगे से जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ऐसे अगर आप छुप के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं इसका होएगा। स्टार्टिंग से ही राज बचपन से ही थी, तो टीचर्स से ज्यादा इसने अपना वो वो रखा है, बनाया, कांटेक्ट बॉन्ड रखा है। बनाया, हाँ। और टीचर्स जो कहते हैं वो करती है, तो बच्चों का यही है कि जो टीचर्स बोले ना उसको फॉलो करें, बिल्कुल। उनसे दूरी ना बनाए, उनसे कांटेक्ट में रहें, तो उनको श्योरली फायदा जी, होगा। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने कि आप कितने भी डाउट्स क्यों ना हो, एक बार आपको जज किया जाएगा, 2 बार किया जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, तो फिर आप एग्ज़ाम जो है वो ढंग से फाइट कर ही नहीं पाओगे। और टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड जो है, वो आपको सारी चीज़ें जो है वो आसान बना देता है। तो टीचर का बॉन्ड बनाना या टीचर के साथ बॉन्ड बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी तो कांग्रेचुलेशंस आंटी, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी, बेटी जो है वो डॉक्टर बन जाएगी कुछ ही सालों के अंदर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। आशा करते हैं कि आपका जो फ्यूचर हो वो आगे ब्राइट हो। नमस्कार। थैंक यू।